एक बात तुम लोग पक्की कर लो कि हमें जीवन ज्ञान के अनुसार बनानी है। बीच बीच में जो मन को सुनते हो, मन के साथ बहते हो, इसी का नाम अज्ञान है। ये जो एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड अपने इमोशंस के प्रति होता है, वही तुम्हारा अज्ञान है। तुम्हें हार्ड हार्टेड होके अपने मन को नो करना आना चाहिए। गीता में भगवान कह रहे हैं, शुभ अशुभ का त्यागी हे अर्जुन मेरे को प्यारा है। ना तुम्हारे अंदर शुभ इच्छा हो, ना ही तुम्हारे अंदर कोई अशुभ इच्छा हो। दोनों से ऊपर उठना है। मेन जो अभ्यास है वो ज्ञान का ही है। अभी बार बार अगर हम निश्चय की बात बताते हैं, फिर तुम दूसरी तरफ से घेरते हो। प्यार भाव वो सब अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन अपने ज्ञान के निश्चय से कुटस्थ होने की भी तो ज़रूरत है। अपने अंदर स्ट्रांगनेस फील करने की भी तो ज़रूरत है। तुम आए किसके लिए? अर्जुन शरण किसी भी झगड़े से आया हो, भगवान उसको सत्य का दर्शन कराना चाहते हैं। तुम भी सत्संग जैसे भी आ गए, गुरु तुम्हें आत्म दर्शन कराना चाहता है। नो दाई सेल्फ, अपना मूल पहचान, समझ मन दर्शन, यही भगवान। जब तक तुम अपना मूल रूप नहीं पहचानोगे, तुम्हारे मन में संकल्प विकल्प की खेचल बनी रहेगी। कभी कोई विचार, कभी कोई विचार। लेकिन क्यों आता है कोई भी विचार? अपने से बात करके देखो, हमारे अंदर कोई भी चाहना क्यों प्रकट होती है? क्या चाहिए मुझे? अब जीवो के सोचोगे, कुछ ना कुछ चाहिए। हर कोई इच्छा का रूप बदल लेता है, लेकिन इच्छा को जीतता नहीं है। सत्संग सुनते हो, इच्छा का रूप बदलते हो और फिर अपने को सेटिस्फाई कर लेते हो, लेकिन मन का मूल स्वभाव तो वही है। अगर विचार करके देखो, मन का मूल स्वभाव तो जीवित है ना। जिस स्वभाव से संसार से आया था, दायरा बदल गया, स्वभाव तो नहीं बदला। बातें बदल गईं, अज्ञान तो नहीं बदला तुम्हारा। वो प्रॉब्लम जो मेन है वो वहीं की वहीं है, और गुरु बार बार उसी प्रॉब्लम पर वार करता है कि जो मेन दिक्कत है तुम्हारे अंदर, वो भी तो खत्म होनी चाहिए। हर वक्त तुम्हारा मन अपनी क्यों चलाना चाहता है? हर समय तुम्हें ऐसा क्यों लगता है जो मुझे ठीक लग रहा है? सरेंडर अनटू गॉड। पहले दिन से आते हो, गुरु तुम्हें सुनाता है, जो तुध भावे साई भली कार। पहले दिन से तुम्हें पक्का कराया जाता है, दाई विल इज माई विल। अलाउ यूर नेचर टू कैरी आउट विद द विल ऑफ सुप्रीम पावर। ये बातें हर रोज पक्की कराई जाती हैं, और पक्की करके बैठने में ही भलाई है। फिर जब सूक्ष्म मन में कोई इच्छा रह जाएगी, वो दुख का कारण बनेगी। सूक्ष्म मन में कोई ममता रह जाएगी, वो तुम्हें भटकाएगी, रुलाएगी, अशांत करेगी। लेकिन मन अपने दी करो सफाई, फिर देवेगा प्रीतम दिखाई। तुम अपने आप को भगवान का हैंडल क्यों नहीं बना सकते? छोड़ दो ना, जैसे भगवान चलाए। अर्जुन ने अगर समर्पण किया, भगवान उसको कह रहे हैं यहाँ तीर चला, यहाँ तीर चला, पूरा युद्ध भगवान की गाइडेंस में चला। तुम भी इस बात का विचार करो कि तुम फिर भगवान की गाइडेंस में क्यों नहीं चलते? तुम्हें जैसा कहा जा रहा है, जैसा बताया जा रहा है, उस अकॉर्डिंग चलते आओ। अगर तुम्हारे पास अपना कोई विचार है, तो मतलब तुमने समर्पण नहीं किया है, तुम्हारा समर्पण अधूरा है। समर्पण का अर्थ ही है
नो थॉट्स एट ऑल। समर्पित व्यक्ति के अंदर अपना कोई विचार नहीं होता, खाली है वो। और यही कारण है कि जो कुछ फिर सामने आता है वो उसमें जजमेंट पास नहीं करता है। अच्छा हुआ, बुरा हुआ, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, भगवान ये क्यों किया, भगवान वो क्यों किया, ऐसा कोई भी विचार ज्ञानी के अपने अंदर नहीं होता है, क्योंकि उसकी अपनी कोई विल ही नहीं है। तुम अपनी विल रख के बैठे हो अंदर, ऊपर से कह रहे हो अच्छा भगवान जो तेरी मर्जी, फिर अगर तुम्हारी मर्जी के विपरीत हो जाता है, तुम्हारा मन अंदर अंदर शिकायत करता है, मुंझ जाता है, उदास हो जाता है, भगवान ने ऐसा क्यों किया। आते विचार इस तरह के, क्योंकि तुम अंदर अपनी इच्छा रख के बैठे हो। और जो अपनी इच्छा रख के नहीं बैठा है वही ईश्वर की हरकत में बरकत अनुभव करेगा, दूसरा कोई नहीं अनुभव कर पाएगा। नानक जी को लीला समेटनी थी, लेने को कहते हैं 1 महीने बाद मैंने लीला समेटनी है, तू फलाने गांव में चला जा। उसने कहा आप इस समय मेरे को अलग भेज रहे हो? बोला मैं तेरे से होके जाऊंगा। उसने कोई बुद्धि शुरू से ही नहीं चलाई उनके आगे, उस दिन भी नहीं चलाई, चला गया। उसने वहां बैठ के अनुभव किया कि उनकी सारी शक्तियां स्वयं खुद गुरु नानक देव जैसे उसके भीतर समाये आके। हरकत की बरकत तब महसूस कर पाया जब हृदय खाली था। किसी के हृदय में अपना शोर है, गुरु के वाइब्रेशंस कैच नहीं हो सकते। किसी के अंदर अपना शोर है, शिकायतें हैं, ईश्वर की हरकत की बरकत वहाँ हो ही नहीं सकती है। ईश्वर बरकत करना भी चाहेगा, बरकत पड़ेगी नहीं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर पहली शिकायतों का शनि विराजमान है। उसके मन में अपना शोर है, उसके मन में अपनी शिकायतें हैं, उसका मन अपनी तरह से उलझा हुआ है। परमात्मा भी जो देना चाहेगा अगला व्यक्ति उसको नहीं ले पाएगा। परमात्मा जो कृपा लुटाना चाहेगा अगला व्यक्ति उसको अनुभव नहीं कर पाएगा। ये अनुभूतियां तब होती हैं जब हमारे पास अपना कोई थॉट नहीं होता है। तुम एक बार बैठ के अपने अंदर एनालाइज करो कि समर्पण की परिभाषा क्या है। क्या समर्पित होने के बाद बुद्धि भी चलाई जाती है? क्या समर्पित होने के बाद मन में शोर भी पैदा किया जाता है? क्या समर्पित होने के बाद अंदर उलझन भी होती है? अपने अंदर से बैठ के एक बार जरा विचार करो, समर्पण का अर्थ क्या है? किसको समर्पण कहा है? जब तक समर्पण पूरा नहीं होगा आनंद की स्थिति तो आ नहीं सकती है। हर बात में क्वेश्चन मार्क, हर बात में उलझन, हर बात में शिकायत, हर बात में दोष दृष्टि, हर बात में दूसरों के कर्म स्वभाव में मन जा रहा है। ऐसा व्यक्ति कभी भगवान की बरकत को फील कर ही नहीं सकता है। जिसके मन में शोर है, जिसके मन में शिकायतें हैं, जो प्रसन्नचित नहीं रहता है, वो कैसे ईश्वर को अनुभव करेगा? भले तुम ही है वही, लेकिन एक बार आईना तो साफ चाहिए। आईने पर धूल पड़ी हो, आईने पर कपड़ा हो, तुम्हें पता नहीं मालूम है कि नहीं, हम लोगों ने देखा है। पहले ड्रेसिंग टेबल्स नहीं होते थे, एक शीशा शेल्फ के ऊपर रखा रहता था या लगा देते थे, लेकिन फिर उसके ऊपर केरोसिए वाला कपड़ा डाल देते थे। ऐसे रिफ्लेक्शन पड़ता है ना लाइट का, सूरज का, केरोसिए वाला एक कपड़ा टांग दिया जाता था। अब अगर किसी को कंघी भी करनी है, बिंदी भी लगानी है, चेहरा भी देखना है, तो पहले वो कपड़ा हटाता था,
जब तक वो कपड़ा रहेगा अपना ही प्रतिबिंब नजर नहीं आएगा। अगर धूल है आईने पर तो भी नजर नहीं आएगा। तो जब तक तुम्हारे अंदर भी कोई ना कोई पर्दा रहेगा देह अध्यास का, चाहे वो झीना पर्दा ही क्यों ना हो। क्रोशिये की बुनाई तुम जानते हैं बहुत बारीक नहीं होती है, और अब तो लोगों को बहुत अच्छे अच्छे बनाने आ गए। पहले तो मोटे मोटे ही बनते थे, छेद वाले ही होते थे, बड़े बड़े छेद वाले। कपड़ा होने के बाद भी आईने पे धूल आती थी, क्योंकि महीन जाली होती नहीं थी। तो पहले कपड़ा भी हटाओ, फिर उसकी धूल भी हटाओ, तब अपना दर्शन करो। भले गुरु ने कहा यू आर दैट, लेकिन उसके लिए भी तुम्हें अपने मन को साफ तो करना ही पड़ेगा ना। बरकत तो तभी समझ में आएगी। आज हालत कैसी भी आए, ज्ञानी के पास शुक्राने मानने के लिए बहुत कुछ है। कई लोग बात करते हैं, शिकायत करते हैं, दुख प्रदर्शन करते हैं। हम उनको इतनी भलाइयां गिनवा देते हैं, कहते हैं तो आप सच कह रहे हैं, बात खत्म। हर बात में भलाई है। दादा ने बोला कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसमें तुम शुक्राना नहीं मान सकते या तुम मुस्कुरा नहीं सकते। सच में ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है, लेकिन विवेक चाहिए। ईश्वर की तरफ से बरकत हो रही है, अपना विवेक चाहिए कि हम उस चीज का अनुभव भी तो कर पाएं। अब परिस्थिति वही आती है, ज्ञानी के घर भी वही हालत है, अज्ञानी के घर भी वही हालत है। ज्ञानी के घर आनंद है, अज्ञानी के घर में रुदन है। अंतर क्या है? नजरिए का अंतर है, दृष्टिकोण का अंतर है। हालत ना वो बदल सकता है ना वो बदल सकता है। हालत तो सबको एक्सेप्ट करनी है, लेकिन अज्ञानी भोगे रोए, ज्ञानी भोगे हंस के, और कहने में आया भोगे, उसको भोगतापन भी नहीं आता है। भोगने जैसी कोई बात ही नहीं है। तो ज्ञानी जिए ज्ञान में, ज्ञानी तरंदा ज्ञान में, इंदा न दे अभिमान में। दे अभिमान में वो आता नहीं, ज्ञान में जीता है। तो उसके पास कोई शिकायत नहीं, उसके पास हजारों भलाइयाँ हैं। ये भी शुक्र है, ये भी शुक्र है, ये भी शुक्र है। तुम्हारे मन की भी शिकायत दूर कर सकता है। हालत भी उसके पास है और तुम्हारे मन की शिकायत दूर कर देता है, खाली तुम दूर से देख रहे हो। क्योंकि वो अपनी कोई विल लेके नहीं बैठा है। इच्छा जो है वो कभी भलाई देखने देती नहीं। ये इच्छा का कांसा जहां रहेगा वहां भिखारी की फीलिंग तो रहेगी रहेगी, शिकायत की फीलिंग तो रहेगी रहेगी। लेकिन जहां अपनी कोई इच्छा नहीं है वहां हम सब कुछ अच्छा देख सकते हैं। इच्छा और अच्छा इकट्ठे नहीं रहते। इच्छा होगी अच्छा देखने नहीं देगी, इच्छा नहीं होगी सब अच्छा ही अच्छा दिखेगा, सब बढ़िया दिखेगा। ज्ञानी के अंतर एक ना दो। तुम इमोशनल माइंड में ज्यादा जीते हो। देह अध्यासी क्या करेगा? इमोशनल माइंड में जीता रहता है, हर चीज के साथ इमोशंस जोड़ के बैठ जाएगा, हर चीज को ड्रामेटिकल बना देते। दुनिया के लोग क्या करते हैं? हर चीज को ड्रामेटिकल बना लेते हैं। ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे, ऐसी ऐसी सोच सोचेंगे, ना रोना आता भी आ जाए। लेकिन उस तरफ सोचने की आवश्यकता क्या है? हम गुरुवान हैं, हम गुरु की तरफ सोचें, ज्ञान के नजरिए से देखें, ज्ञान की दृष्टि से देखें, सब बहुत बढ़िया। उसमें कौन बड़ी बात है? फर्क होता है अपने एटीट्यूड का। बात सिर्फ इतना है। तुम ए फॉर अचार बोलते हो, हम ए फॉर एटीट्यूड बोलते हैं। तुम्हारे अचार में खटास है, तुम्हारे अचार में कड़वाहट है। हम कह रहे हैं ए फॉर अचार क्यों कहें, हम ए फॉर एटीट्यूड कहेंगे। चेंज योर एटीट्यूड, उसमें आनंद है। नजरिया बदल के देखो, समदृष्टि करके देखो,
जबान घिस गई है तुम लोगों की गा गा के, समदृष्टि करके देखो प्यारा नजर आमदा। तो देखो ना, जीवित में भी देखो प्यारा, मुर्दे में भी देखो प्यारा, दोनों जगह है। योगी हृदय निवास भी देखो, पर भोगी के हृदय में भी बैठा तो है, चाहे उदासीन के सदृश। तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा हो? जब तुम कह रहे हो समदृष्टि करके देखो प्यारा नजर आमदा, गले फाड़ फाड़ के गाते हो सारा दिन, समदृष्टि करके देखो प्यारा नजर आमदा, आए नजर क्यों नहीं आ रहा? फिर समभाव क्यों नहीं टिक रहा? आनंद क्यों नहीं टिक रहा? दुख सुख की लहरें क्यों आ रही हैं? देखो, जैसे जीवित में देखते हो मुर्दे में भी देखो, प्यारा ही तो है। यहां देखो अपना लीला समेट के मजे से सोया पड़ा है, यहां देखो लीला कर रहा है, प्यारा तो विद्यमान है, अभी भी है, क्यों नहीं है? तुम भी तो सो जाते हो कभी, गहरी नींद सो रहे हैं, जगाया नहीं किसी ने, इतना ही तो है। क्यों नहीं नजरिए बदलते हो? सारा समय तुम इमोशनल माइंड से काम लेते हो, तो परेशान तो तुम रहोगे। जो व्यक्ति इमोशनल माइंड से ज़्यादा चलेगा वो सारा दिन सिंपैथी बटोरने के चक्कर में गुरु के पास भी आएगा, कांसा ले आएगा, सिंपैथी बटोरेगा, मुझे समझो, मेरी भक्ति समझो, मेरा प्यार समझो। समझे? देने वाले वही है, समझें क्या? समझो तो तुम्हें प्यार की परिभाषा समझ ही नहीं आई, तुम्हें उनकी करुणा समझ में ही नहीं आई, वो तुम्हें कैसे चलाना चाहते हैं तुम समझ ही नहीं पाए। देखो, अज्ञानी लोग सारे व्यवहार के पीछे, ज्ञान में लोग बढ़ते हैं ज्ञान के पीछे, लेकिन गुरु के पास रह के, उनके अंडर रह के हमने बैलेंस सीखा था। ये एक बहुत ज़बरदस्त बात हम अनुभव कर रहे हैं। जो लोग ज्ञान के पीछे पड़े ना, व्यवहार शून्य। अरे भाई, कोई व्यवहार होता है, कोई प्यार होता है, कोई तरीका होता है? नहीं, गधे के सिर पे सींग उगे हुए हैं, वही हालत है। और अज्ञान में देखो लोगों को, ओवर मर्यादा, ओवर व्यवहार। ज्ञानी के पास बैलेंस है, और जिसके जीवन में बैलेंस नहीं है वो अज्ञानी है। कल भी भगवान की वाणी सुन रहे थे, बोला जो गुरु के अंडर चला नहीं, व्यवहार परमार्थ का बैलेंस उसके जीवन में तुम्हें कभी दिखेगा ही नहीं, और उम्मीद भी मत रखना, क्योंकि वो गुरु के अंडर चला ही नहीं, उसने गुरु का साथ नहीं किया, गुरु को देखा ही नहीं, उसको पता ही नहीं बेचारे को। तो बता रहे थे बात, बोले दादा कहते थे शरीर की बात मत करो, तो ये थोड़ी कि कोई दुख सुख होता था बात नहीं करते थे, किसी प्रेमी के घर होता था उससे पूछते नहीं थे, बोले फिर हॉस्पिटल क्यों भागते थे? दादा ने अगर मना किया शरीर की बात नहीं करनी, तो हम तो सुनते हैं चाय नहीं पीते थे और भाग पड़ते थे कि नहीं अगला मेरे को याद कर रहा है। बोले वो बैलेंस किसको समझ में आए? जो गुरु के संग सालों लगातार रहा हो। वरना अज्ञानी व्यक्ति व्यवहार के पीछे, ज्ञानी लोग ज्ञान के पीछे, मध्यम मार्ग उनको पता ही नहीं चलता किसको कहते हैं, वहीं के वहीं खड़े हैं अपने अज्ञान में, ज्ञान का रट्टा लगा लिया। तो गुरु तुम्हें बैलेंस सिखाता है। हम लोग गए गुरु के पास, पढ़ाई कर रहे थे, कितने साल पढ़ाया उन्होंने, और पहली साल से लग रहा था कि अब मन नहीं लगता, और वो बोलते थे मेरी बेइज्जती मत करवाइयो, पढ़ना तो है, पैरों पर खड़े तो होना है। तो क्या इन स्टेजेस को हम लोगों ने क्रॉस नहीं किया होगा, या हमारा प्यार नहीं था उनसे? सोचने वाली बात है। लेकिन गुरु जब बैलेंस से चलाता है तो हम पूरा फ्री हो पाते हैं, पूरा निभा पाते हैं। आज उस समय उन्होंने ही कराया ये सब, बाद में फ्री भी उन्होंने किया। जब हम पढ़ गए, सब हो गया, अर्निंग इतनी अच्छी हो गई कि 1 घंटे की ट्यूशन में हम 5,000 6,000 उस जमाने में ले लेते थे।
घर जाके पढ़ाने का 5,000 मिलता था। 2 ग्रुप थे, सिर्फ 10,000 रुपये महीना उस ज़माने में मिल जाता था। 2 बच्चे घर आते थे, 5,000 वो देते थे, एक के घर पढ़ाने जाता था। 10,000 उस ज़माने में, सिर्फ 2 घंटे देने के। और जब वो छुड़ाने पे आए, उन्होंने ही छुड़ाया। वो भी सत्संग में बैठे बैठे, एग्ज़ाम थे बच्चों के, मैंने कहा मेरा मन है मैं मिल जाऊं आके, फिर बच्चों के पेपर शुरू हो जाएंगे, मैं आ नहीं पाऊंगा। फेब या मार्च था, याद नहीं मेरे को, बच्चों के एग्ज़ाम से 15-20 दिन पहले की बात होगी, इतना ही था। 8 दिन के लिए जाना हुआ। जिस दिन आना था, सुबह सत्संग में एक लड़की अचानक बोलती है, गुरुजी हम तो भैया का आदर्श देख रहे हैं, कितना इन्होंने अपने को माया रहित किया और पढ़ लिख के भी फिर ऐसी लाइफ अपनी पूरी सत्संग को समर्पित की। सत्संग में बैठे बैठे बोलते हैं, क्या समर्पण, क्या फ्री किया, अभी तो जाता है 2 घंटे, ये भी। हम मुँह देखने लगे कि ये तो आपका ही हुक्म है। तो खुद ही बोल पड़े, बोले मैंने ही कहा है, लेकिन समझो हम आज इसको बोलते हैं छोड़ दे, अभी छोड़ देगा। हमारी तरफ देखने लगे। उनका हाँ, मैंने कहा मेरे को क्या दिक्कत है, 15-20 दिन रह गए बच्चों के पेपर, दिलवा के छोड़ दूंगा, मैं नहीं पकड़ूंगा दोबारा। बोले आज ठीक है आप रख लीजिए यहाँ पे। बोले नहीं, यहाँ नहीं रखेंगे, वहीं जाओ और जाने के बाद नो करो। अब मारेंगे पेरेंट्स बच्चों के नहीं? पूरा साल फीस ली, पढ़ाया, आप रख लो यहाँ पे तो कोई बात ही नहीं होगी। गुरुजी ने रोक लिया। बोला क्यों? कृष्ण ने अर्जुन को बोला था मेरे कंधे पे रख के तीर चला, अपने कंधे पे रखा उसने तीर। हिम्मत है तो अब जाके कल ही सवेरे फोन करके मना कर देना, दिल्ली गाड़ी पहुंचेगी, मना कर देना। और उस समय अपने मन में भी द्वंद्व, पूरा दिन, सुबह के सत्संग की बात, रात की ट्रेन। और फिर वो ऐसे थे, बात नहीं करते थे फिर उस टॉपिक पे। अगर उन्होंने कह दिया ना कुछ, फिर बात करने जाओ तो मार पड़ती थी फिर। या वो बोलते थे जब तुम्हें नहीं माननी, बार बार मेरा मत्था मत खराब करो, जाओ दफाओ, जो तुम्हें करना है करो। पता होता था दोबारा बात करने गए तो यही जवाब मिलेगा। हिम्मत भी नहीं पड़ी बात करने की, मन भी थोड़ा चला ही होगा। लेकिन घर आके जब एक बार तीर छोड़ दिया तो छोड़ दिया। बड़े फोन आए उनके पेरेंट्स के, आप आ भी गए, 15 दिन की बात है, आपने एग्जाम डेज से पहले छुट्टियां ले ली, हमने तब भी कुछ नहीं कहा, गुरुजी का नाम लेना नहीं, परेशानी घर में कोई है नहीं, नौकरी मेरी लगी नहीं है, कारण भी नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ाना भी नहीं है। ये भी उन्होंने ही छुड़ाया। छुड़ाने पे आए तो 10 दिन की भी मोहलत नहीं दी। मैंने कहा अच्छा 10 दिन तैयारी करवा दूं, पेपर छोड़ दूंगा, पेपरों में नहीं जाऊंगा, छोड़ना है तो आज ही छोड़ना है। तो फिर पता नहीं ना किस हरकत में कौन सी बरकत है, ईश्वर जाने। फीसें भी गई उस महीने की सारी, बच्चों के बाद में मिलती थी फीसें, महीना पूरा होने के बाद फीस भी गई, सब गया, कलंक भी मिला होगा, ठीक है। फिर वो दृष्टांत सुना देते थे भगवान। शिष्य आया था शरण में, संत उसको ले गया पार्क में, एक बच्चे को गाड़ दिया मिट्टी में, ऊपर संत उसको बिठा दिया नए शिष्य को, बच्चे के माँ बाप को बुला लाया, पिटवा दिया। बोला बोल अब भी शिष्य बनना चाहता है? बोला हाँ। बोला फिर ठीक है। ये दृष्टांत सुनने को मिल जाता था, समझ आ जाता था, ठीक है भाई, जो तुद भाम ऐसा ही भलीकार। फिर जब हमने सौंप दिया, उनको फिक्र है ना हमारी, हमको अपनी फिक्र क्यों है? अगर समर्पण के बाद भी मुझे अपनी फिक्र है, फिर तो बात ही ना बनी। फिर हमसे अच्छा तो एक पेशेंट हुआ जो हॉस्पिटलाइज होने के बाद चूं भी नहीं करता। डॉक्टर को पता है शुगर बढ़ रही है, घट रही है, पेशेंट से पूछो शुगर ठीक थी आज? बोला पता नहीं, नर्स से पूछ लो, मुझे नहीं पता। बीपी नॉर्मल आ रहा है, बुखार नॉर्मल है, वो पता नहीं। नर्स को पता है, डॉक्टर को पता है, अगला अपना लेटा पड़ा है, जो दवाई दे जाते हैं चुपचाप खा लेता है, ड्रिप चढ़ा लेते हैं तो चढ़ा लेते हैं,
हमसे अच्छा फिर वही हुआ। सौंप तो दिया, वहां लेट के बुद्धि तो नहीं चला रहा, मुझे इतने यूनिट इंसुलिन लगता था, तुम कितनी लगा रहे हो, मैं बीपी की ये गोली खाता था, तुम गलत तो नहीं खिला रहे, कुछ नहीं पूछता ना। समर्पण तो उसको कहते हैं। तुम ज्ञान की तरफ चलते हो, बीच में अपनी शाखाएं बना लेते हो, कहीं 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 मुड़ के अपना चल देते हो। लेकिन क्यों मुड़ते हो कहीं और? बेसिक एम तो अपना याद रखो। क्या करने आए हो? इसी मन को मोड़ने आए हो, इसी मन का मौत करने आए हो, इसी अज्ञान का नाश करने आए हो। तो गुरु को पता है तेरे अज्ञान का खात्मा कैसे होगा, और गुरु तुम्हें अपना आदर्श भी दिखाता है, अपना जीवन भी बताता है कि कैसे मैं गुरु को समर्पित होके चला, और गुरु ने मेरे को कैसे हर प्रकार की माया से खाली किया। तुम वो सब भी तो समझे ना। आज हम ये समझते हैं हमारा प्यार है, क्या उनका प्यार नहीं होगा? तपस्या की पुस्तक तो कोई पढ़ने को राजी नहीं है। हम सिर्फ अपने आप को, आज भी देखो तो तुम अपनी मैं को, अपने इमोशंस को, अपनी मर्जी को ही तो ऊंचा रखना चाहते हो। रजा में राजी कहां? एक परीक्षा बता दो गुरु की जो तुमने आनंद से पार की हो। एक हालत बता दो जिसमें गुरु ने तुम्हें रखा हो और तुम कहो कि मैंने आनंद फील किया, मैंने आपको फील किया, मैं देखो ये अनुभव निकाल के लाया हूं, ये बरकत मुझे समझ में आया कि आप कैसे कृपा करते हो। एक बार तो बात करो। लेकिन तुम अपने मन, अपनी बुद्धि इतना उलझे रहते हो इस सब में कि तुम्हारे पास ज्ञान को सोचने का शायद वक्त ही नहीं होता। इसी में उलझे जा रहे हो। हर एक अपनी उन्नति भूल के या तो ज्ञान सुनाने में लग जाता है, जिसको सुनाने का काम मिल गया वो भी व्यर्थ का एक सुधारक बन गया, अपनी उन्नति वहीं रुक गई। क्योंकि जब समर्पित ही नहीं रहा, गुरु कूटे पीटे किसको? वही बात हो गई, आवे में पका नहीं। वो धूप में पक के उसने सोचा मैं तैयार हो गया, मार्केट में पहुंचने की जल्दी हो गई। गड़बड़ है। तुम ये तो विचार करो, तुम्हें गुरु ने कहा तुम पूर्ण हुए? तुम्हें गुरु ने कहा तुम्हें मंजिल मिल गई? तुम्हें गुरु ने कहा तुम मेरी परीक्षाओं से खरे उतर गए? परीक्षा हॉल में ही नहीं घुसे, खरे उतरना तो बड़ी दूर की बात है। फॉर्म ही नहीं भरा। जिसके पास व्यवहार ही नहीं, गुरु के साथ चलना ही नहीं आता, उसने तो फॉर्म ही नहीं भरा। फॉर्म भरेगा तो कॉल आएगा, उसके बाद तो हॉल में एंटर करेगा तो इम्तिहान देगा। इम्तिहान देना तो दूर की बात है, फॉर्म ही नहीं फिल किया। गुरु के पास उसकी अर्जी नहीं है कि मेरे को कूटो, मेरे को बनाओ। हर बात गुरु से आगे रखता ही नहीं है। क्योंकि अपनी मर्जी जब होती है तो किसी की मर्जी से नहीं चल सकते। अहंकार, इच्छा, ये दो चीज जब रहती हैं किसी के साथ, वो उसको गुरु के अनुसार भी नहीं चलने देंगी। डर लगेगा उसको, गुरु के साथ रहने में भी डर लगेगा, क्योंकि अब उसको आदत पड़ गई जी हजूरी की, तो दासे भाव से बेचारा कैसे रहेगा। मान की इच्छा हो गई, गुरु के साथ तो मान मिलेगा नहीं। फिर वो रास्ता बनाता है कि गुरु से उचित दूरी पे रहो, ताकि अपनी ईगो सेटिस्फाई होती रहे, अपना मान सम्मान मिलता रहे। तो स्थिति क्या हुई? वही अज्ञान की स्थिति खड़ी है, ज्ञान नहीं। ज्ञान जीरो है वहां पर। ये इच्छा और अहंकार, चाहे वो शुद्ध अहंकार पकड़ लो तुम, कोई बड़ी बात नहीं, अहंकार भी कपड़े चेंज कर लेता है, मुश्किल थोड़ा। भगवान ने सत्कर्मी और बदकर्मी, सत्कर्म और बदकर्म,
दोनों को उतारा धरती पर। बदकर्म शुरू से चालाक है, झूठ सच करने में होशियार है। उसने देखा मेरी निंदा, सत्कर्म की प्रशंसा। उसको बोलता है भाई गर्मी बहुत है, चल नदी में नहाएं। नहाने घुसे दोनों। उसको अंदर घुसा के उसने जब तक डुबकी लगाई, बाहर भाग आया और सत्कर्म के कपड़े पहन के भाग लिया। अब बेचारा मजबूर सत्कर्म, नगन कहाँ जाता, बदकर्म के कपड़े पहनने पड़े। उस दिन से दुनिया धोखे में आ गई, सब धोखे में आ गए। दुनिया के जितने बदकर्मी हैं वो सत्कर्मी होके मान पा रहे हैं समाज में। दिखता ही है, तुम्हें भी दिखता होगा। यही स्थिति मन की है, अहंकार की है। ये कपड़े बदल लेता है, ये ज्ञानी होने का जामा पहन लेता है। मैं ज्ञानी, मैं आत्मा, मैं ब्रह्म, मैं आत्मा से नीचे नहीं आता। अहंकार वही वाला है, कपड़े बदल लिए। वो गुरु को नजर आ रहा है, औकात गुरु को दिख रही है तुम्हारी, लेकिन तेरा मन खुश है कि मैं तो ज्ञानी। अब फिर उस हिसाब से इच्छाएं। जब अपने को अज्ञानी मानता था, जीव मानता था, उस हिसाब से चाहना थी। अब अपने को ज्ञानी मानता है, उस हिसाब से इच्छा करता है। पर बेसिक बात क्या है? चाहा चमारी चेड़ी अतनी चंते नीच। अरे तू तो पूर्ण ब्रह्म है, यदि चाह ना हो वे बीच। अगर ये इच्छा बीच में ना हो, तू तो पूर्ण ब्रह्म है। क्यों अनुभव नहीं हो रहा तुम्हें अपने ब्रह्म स्वरूप का? कोई ना कोई इच्छा तो रख के बैठी। क्यों तुम चिंतन करते करते गुरु का रूप नहीं हो गए हो? क्योंकि अभी तुम अपना अहंकार और इच्छा बचाए बैठे हो। चिंतन तो बहुत करते हो। इस चिंतन का परिणाम वो क्यों नहीं निकल रहा कि राधा बनी है श्याम मोहन के जुदाई में? क्यों ये चिंतन उस परिणाम को प्राप्त नहीं हो रहा? कारण है कि अभी तेरा अभिमान शेष है, तेरी इच्छा शेष है। वरना शुद्ध चिंतन किसी को मेल्ट ना करे, ऐसा हो सकता है। शुद्ध चिंतन किसी को अपना रूप ना बनाए, हो सकता है। दृष्टांत सुनते हो, शिला के आगे सब जानवर जाते थे और उसमें अपना रूप देख के खुश होते थे। शीशे की तरह थी शिला। एक दिन मोर आया शिला के सामने, मोर पंख फैला के नाचा। शिला, पत्थर की शिला इतनी आनंदित हो गई, इतना मोर का चिंतन किया कि अगले दिन से जब बाकी पशु पक्षी आए, उनको शिला में मोर का दर्शन होने लगा। शिला ही मोर रूप हो गई। जब एक जड़ शिला प्रियतम का रूप हो सकती है, हमारे चिंतन के ये परिणाम क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपनी इच्छा रख के बैठते। हमारे पास अपनी बातें, अपनी थियरीज हैं, अपने विचार हैं, अपनी सोच है। यही सोच ही अज्ञान है, यही सोच अज्ञान है। अभी कितनों के फोन आए जो लोग सत्संग से नहीं भी जुड़े हुए, कई अड़ोस पड़ोस इधर उधर, जिसको भी खबर मिलती है फोन तो आ ही जाता है। बड़ों का साया तो बड़ों का ही होता है। मैंने कहा आपको किसने कहा साया हट गया? आप देखने आए। बड़ों का आशीर्वाद तो हमेशा ही रहता है। आशीर्वाद रूप में हमेशा साथ रहते हैं। ये संसार वालों की इमोशनल कहानियां, फालतू की। छत उड़ गई, फलान हो गया। मैंने कहा हमारी छत बड़ी मजबूत छाई हुई है, उड़ ही नहीं सकती। हमारी छत स्वरूप हमारे गुरु की कृपा है, आशीर्वाद है। ये सब शब्द हैं। लोग ऐसा शब्द कोश में शब्द ढूंढते हैं अपनी बात में वेटेज लाने के लिए। इसी को ही तो अज्ञानियों की कला कहते हैं, वाक कला।
बातें करने की कला। इतना अंदर दुख होए ना होए, बातें ऐसी कर देंगे कि इन जैसा दुखी कोई नहीं। फिर मानते जाएं सबकी बात, अपना विवेक कुछ नहीं है, अपना ज्ञान कुछ नहीं है, अपनी समझ कुछ नहीं है। बातें हैं, बातों का क्या, बहुत दुनिया है बातें करने वाली, लेकिन बातों को पकड़ने से क्या होगा? हम एक तत्व को पकड़ते हैं, सारी बातें अपने आप नेगेटिव हो जाती हैं। और अगर एक तत्व की बात को ना पकड़ो तो फिर संसार की हर बात सच है। मन सोचता है भक्ति भी मैं अपनी तरह से करूं, ज्ञान में भी मैं अपने हिसाब से बढ़ूं, यही अज्ञान हो जाता है फिर। अब कितने लोग इच्छा रख के निरिच्छा होते हैं, परिणाम पता है क्या निकलते हैं? विक्षेपता। अब कोई पूछेगा भाई तुम बीमार है, क्या खाएंगे? नहीं कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं। चलो भाई, नहीं बेचारे का मूड होगा, छोड़ दो, शाम तक भूख लगेगी, अपने आप बता देगा। पर शाम को नाराज हो जाएगा, मेरे को किसी ने पूछा ही नहीं। भैया पूछा तो था, इच्छा रख के निरिच्छा क्यों हो रहे हो? तुम सीधा उसी वक्त बता दो मेरे को ये चीज चाहिए। ये है ज्ञान को ओटने की कोशिश। मन तुम्हारा ज्ञान को ओटता है। वो औरत को पूछा आदमी ने, भाई बर्थडे है, क्या गिफ्ट लेओगी? ये ले आऊं, ये ले आऊं, ये ले आऊं, जो तुझे चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। मेरे गुरु ने कहा है चाह चमारी चुड़ी, चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं। भला आदमी बेचारा सोचा नहीं लेती तो ना ले, हो गई होगी निरिच्छा इतनी। बड़ा अच्छा गुरु मिला इसको। रात के 12 बजे उठ के इतनी जोर जोर से दाढ़े मार के रोने लगी। क्या हो गया? कह रही मैंने जो मना किया, रात को 12 तक मैंने इंतजार की, शायद तू गिफ्ट लाया होगा। मैंने मना किया, तेरे को तो लाना चाहिए था। इच्छा रख के निरिच्छा हो गई। ऐसे में सत्संग क्या करे बताओ? सत्संग ही गलत उठा लिया। गीता भगवान के पास एक आती थी लोकल रोज। एक दिन कहती है भगवान बाहर वाले आते हैं, आप उनको गले लगाते हो, कभी हमें भी तो गले लगाओ ना, हम लोकल लोग रोज देखते ही रहते हैं। भगवान ने कहा तू इच्छा रखती है ना, इसीलिए तुझे गले नहीं लगाया होगा। खत्म हो गई बात, भगवान भी भूल गए। 1 महीने बाद कहती आज पूरा 1 महीना हो गया, निरिच्छा हुई बैठी हूं, आपने अभी भी गले नहीं लगाया। भगवान ने बोला इच्छा रख के निरिच्छा हुई ना। अब तुम इतना तो स्टेमिना रखो निरिच्छा होने के बाद कि उनको संकल्प आए, लेकिन तुम भक्ति बढ़ाने के बजाय नजर बढ़ाते हो। आज आया संकल्प, आज आया, परखते हो। आज मेरे लिए सोचा उन्होंने, यही अज्ञान है और क्या है? तुम अपनी भक्ति में असर पैदा करो ना, वहां घंटी बजे, लेकिन तुम परखते हो, गुरु को भी परखते हो। इसके लिए विचार आया, इसके लिए, ये सोचो मेरे लिए नहीं आया तो मेरी भक्ति में खोट है। ये सोचो कि विवेकानंद की तरह मैंने तो दर्शन किया, मैंने तो आवाज सुनी, मैंने अपनी अर्जी भी डाल दी। वहां अहंकार मत रखो कि नीवे हो कि अपनी अर्जी ना डालो, पर उसके बाद देखो उनकी मौज। लेकिन हम उतना धीरज ही नहीं कर पाते। उनके अंदर मौज उठने से पहले हम अपना विक्षेप प्रकट कर लेते हैं। उनके अंदर मौज उठने से पहले हमारे अंदर शोर उठ जाता है। कैसे बात बनेगी?
जितना ज्ञान गुरु बताता है ना, उस तल को छुआएगा तो सही वो, और उस शिखर को भी छुआएगा। ये तुम मत सोचो कि बख्शे जाओगे, बैठे रहोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। गुरु तुम्हें उन ऊंचाइयों पे चढ़ा के रहेगा, क्योंकि जीवन में बैलेंस तो लाना ही। कब तक तुम ज्ञान अज्ञान को साथ लेके खेलते रहोगे? कब तक तुम अपने मन की सुनते रहोगे? मन खे ना कर, गुरु अखे हाँ कर। क्या तुम्हें अपने मन को समझाना आता है? मन तो रोज आ जाएगा, रो भाई रो, तेरी औरत विधवा हो गई। तुम बैठ जाते हैं मन के साथ रोने। मन तुम्हें बहुत कुछ कहता है, तुम मन को कुछ भी नहीं कह सकते। मन तुम्हें इतना कुछ दिखाता है, तुम्हें मन को कुछ दिखाना नहीं आता। अजब बात तो ये, तुम भी तो अपने मन को कुछ दिखा सको। तुम भी तो अपने मन का अज्ञान खत्म कर सको। तुम भी तो अपने मन के विचारों को एक सही दिशा में ले चल सको। सत्संग में से चुनो मत, इस पॉइंट पे तो खरा उतरूंगा, इस पे नहीं, ये अभ्यास में लाऊंगा, ये नहीं। तुम चुन लेते हैं चीजें, लेकिन सारा ही ज्ञान सभी के लिए। जो ज्ञान में कमजोर है उसके लिए ज्ञान है, जो भक्ति में कमजोर है उसके लिए भक्ति है, जिसके कर्म में शुद्धि नहीं है उसके लिए भी ज्ञान है। हर कर्म से पहले अर्जुन तुझे ज्ञान ज्योति की जरूरत है। चुनाव नहीं कर सकते तुम यहां पे। जैसे स्कूल में जाते हैं तो सब्जेक्ट जितने सारे पढ़ने पड़ते हैं, पसंद हो या ना हो। अभी 8 सब्जेक्ट होते थे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सोशल स्टडीज, साइंस, ऐसे होते थे ना। तो इनकार थोड़ी कर सकते, मेरे को हिस्ट्री पसंद नहीं, मेरे को सिविक्स पसंद नहीं, मेरे को ज्योग्राफी पसंद नहीं। इनकार तो नहीं कर सकते, सब पढ़ना पड़ेगा। साइंस, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, आगे लाइनें जब तक चुनी उससे पहले तो सारे ही सब्जेक्ट पढ़ने पड़े ना। और यहां पर तो सारे ही सब्जेक्ट लास्ट तक चलते हैं, पढ़ने ही पड़ते हैं। भक्ति का अपना मजा है, ज्ञान का अपना आनंद है। गुरु तेरे जीवन में ज्ञान, भक्ति, कर्म तीनों का समन्वय देखना चाहता है। ज्ञान का भी, भक्ति का भी, कर्म का भी। ना तो वो तुम्हें कर्म से भगाएगा, ना वो तुम्हें ज्ञान से वंचित रहने देगा, ना वो तुम्हें भक्ति से खाली रहने देगा। ज्ञान तुम्हारे जीवन को गढ़ेगा, भक्ति तुम्हें सरस बनाएगी, कर्म तुम्हें संतुष्टि देगा। तीनों की जरूरत है। ज्ञानी भी कर्म के सिवाय नहीं। जो कर्म उसके सामने आता है, हुक्म समझ के उस कर्म से भी वो पार है, कर जाता है। कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा नहीं बोलता ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, हठ नहीं है उसके अंदर। ये कर सकता हूं, ये नहीं कर सकता हूं, हठ तो कोई भी नहीं। ना मैं करता, ना मैं अकर्ता। जो कार्य शरीर के आगे आ गया हो जाता है इसी से, उसमें भी कोई विचार नहीं मैं ज्ञानी होके ये करूं,
ज्ञानी और फिर करूं? ज्ञानी हूं तो मैं तो अकर्ता हूं। जैसे पूरे संसार को सत्ता देता हूं, शरीर को भी देता हूं। जैसे पूरे संसार को खिलाता हूं, इसमें भी अन्नमय कोश में हवन कर देता हूं भोजन। क्या परेशानी? हम ये भी क्यों सोचें मैं ज्ञानी हूं ये करूंगा, ज्ञानी हूं ये नहीं करूंगा। करने ना करने की बात ही नहीं। ना मैं करने में ना मैं ना करने में, दोनों बातों से उसने अपने को छुड़ा दिया है। और ज्ञान का अर्थ ही यही है। कई लोग सत्संग के बाद भी पूछते हैं क्या करें, अब ज्ञान समझ लिया क्या करें? गुरुजी कहते थे ज्ञान नहीं समझा। अब अगर तुम फिर करने की भाषा बोल रहे हो, तुमने ज्ञान नहीं समझा। गलती पर हो कि ज्ञान समझ लिया। अभी ज्ञान समझने में तुम्हें वक्त लगेगा। तो ज्ञानी तो ये कह ही नहीं सकता ये करूंगा ये नहीं करूंगा। कोई कर्म चाहा हुआ, कोई कर्म नहीं चाहा हुआ, कुछ भी सामने आ सकता। ना तो उसको ये हट है मैं ही करूंगा, भाई कर्म में आसक्ति रख ली मैं ही करूंगा, ये भी हट नहीं है मैं नहीं करूंगा। जो हुक्म बना हुआ है, शरीर का जो हिसाब किताब है, हो जाता है। यही अंदर बैलेंस बना रहे, रिलैक्सेशन बना रहे, आनंद बना रहे, इसी का नाम ही तो ज्ञान है। और ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान इसी का नाम है कि हमारे भीतर बैलेंस बना रहे। जहां इम्बैलेंस आ जाएगा वो अज्ञान हो जाएगा। अंतर एक ना दो, बोला बाहर करता भोगता अंतर एक ना दो। सांसारिक दृष्टि में ज्ञानी भी करता हुआ भोगता हुआ दिखाई दे सकता है, पर मेन बात क्या है? उसके अंतर एक ना दो, उसके भीतर कुछ नहीं। सर्व संकल्पों का त्यागी, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट, ये ज्ञान समझ में आता है। आत्मा में रमण करने वाला वही ज्ञानी है जो सर्व संकल्पों का त्यागी है। ऐसा नहीं कि परिस्थिति ना हो तो हम कहें हाँ मैं संकल्प विकल्प का त्यागी हूं, और जहां कोई कंडीशन सामने खड़ी हो जाए फिर अंदर संकल्प विकल्प चलने लगे। उस समय भी खेचल ना हो ना, मन उठ रहा है फिर हम ज्ञान सुना रहे हैं, ख्याल आ रहे हैं फिर हम ज्ञान के विचार दे रहे हैं, क्या मतलब? सर्व संकल्पों का त्यागी है तो उस समय भी मन सर्व संकल्पों से खाली होना चाहिए। दृश्य को दृष्टा बनकर देखो, दृश्य हवा का झोंका, बदल ही तो रहा है रोज, दृश्य देख नहीं रहे। हर थोड़ी देर में दृश्य बदल जाता है। अभी प्राणी बैठा है फिर बीमार हो गया, फिर चला गया, फिर मुर्दा सजा लिया, फिर जला दिया, फिर राख रह गई, बदलता जा रहा है सीन रोज। देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं? दृश्य को दृष्टा बनकर देखो। हवा का झोंका, एक झोंका आया ये सीन, दूसरा झोंका आया दूसरा सीन, बदलता जा रहा है सीन, रोज बदल रहा है। ये जग्गी अदला बदली, बदल रहा है सब। दृष्टा भाव से देखो तो कुछ सच नहीं, इनमें कुछ साच्यो नहीं, नानक बिन भगवान। ज्यों सुपना और पेखना ऐसे जगत को जान, इनमें कुछ साच्यो नहीं, नानक बिन भगवान। कुछ नहीं सच है इसमें, मिथ्या है। मिथ्या को मिथ्या करके देखो,
तो मिथ्या को सच करके क्यों देखते हैं? मिथ्या को मिथ्या की दृष्टि से क्यों नहीं देखते हो? फिर दृश्य प्रभावित नहीं करता। तुम देव उपाधि में ना हो, तुम जगत को सत मत मानो, तो तुम सर्व संकल्पों के त्यागी हो सकते हो। पर जब तक तुम देव उपाधि में हो, जगत में तेरी सत बुद्धि है, तो तुझे उलझन होगी, संकल्प विकल्प चलेगा। दादाजी ने सत्संग में पूछा, क्या देखा तुम लोग आए सत्संग में? किसी ने कहा दादा लड़ाई हो रही थी, किसी ने कहा एक्सीडेंट, किसी ने कुछ। दादा ने पूछा, बाकी भगवान नहीं देखा? सब कुछ देख के आए, बस तुमने भगवान नहीं देखा? तो यहीं से तो मार खाते हैं सब। फिर सतबुद्धि आ गई, फिर अपने ख्याल आ गए। अब तुमने सुनार को सोना दिया, वो अपने हिसाब से गढ़ के दे देगा ना तुम्हें। चाहे वो पिघलाए, चाहे वो खोट निकाले, चाहे वो और खोट मिलाए, चाहे वो छेनी हथौड़ी लगाए, चाहे वो मशीन से बनाए, तुम्हें चीज बना के दे देगा ना। बात खत्म। पर तुम बैठ ही जाओ, नहीं नहीं मेरा सोना इसमें मत डालो, ऐसे मत करो, हथौड़ी मत लगाओ। वो कहेगा ले जा भाई, तू घर में ही कर ले। एक दर्जी को कपड़ा देते हो, चाहे हमारा 5,000 रुपये मीटर का कपड़ा हो, इंपोर्टेड कपड़ा हो, वो तो कैंची चलाएगा ना। अब तुम बोलो हाय तूने क्या किया, टुकड़े टुकड़े करके रख दिया, जोड़ भी पाएगा? खराब कर दिया। वो तुमको डेट दे देता है, फलानी डेट को आके सूट ले जाना। उसको पता है तुम्हें अगर बिठा लिया तुम उसका दिमाग खराब कर दोगे। देखो जरा सी डॉक्टरी आती हो किसी को, बच्चे पढ़ जाते हैं ना, फिर कोई बीमार हो जाए तो वहाँ सीनियर सर्जन को मिलने पहुंच जाते हैं। वो ज़्यादा बात नहीं करता, उसको पता है इनके पास अनुभव नहीं है, किताबी ज्ञान तो है, अभी अनुभव नहीं है। वो शॉर्ट में बात करके कहता है ओके सी यू। पता है उसको मालूम है ना, हमारे पास जो नॉलेज होती है हम उसको सब कुछ मानते हैं, लेकिन हमसे बड़े अनुभवी बैठे हैं। अब तुम्हें जितना ज्ञान आ गया, जितनी भक्ति आ गई, तेरा मन कहता है वो सब कुछ है, गुरु का अनुभव कहता है नहीं, अभी मंजिल तो तेरी दूर है। कई लोग बैठ जाते गद्दी बना के, सत्संग कर रहे हैं, सुना रहे हैं, आगे भी नहीं पहुंचने देते लोगों को। वो हम पूर्ण हो गए और गुरु को नजर आ रहा है अभी अनुभव में तो बहुत कमी है, आवे की सकाई तो हुई नहीं है, ये घड़ा तो कहीं भी टूटने वाला है, गुरु को नजर आ रहा है। अपने आप में भ्रम आ जाता है, क्योंकि स्वामी स्वामी बजने लगी, लगन राम से छूटी। लगता है अब तो लोग मुझे राम कहने लगे, मुझे किसी को राम करके क्यों से मरना है। लेकिन शिव जी को देखो, अभी तक समाधि लगाए बैठे हैं, युग बीत गए, राम से ध्यान टूटा नहीं, पतन शुरू हुआ नहीं। शिव जी आज भी राम के ध्यान में, समाधि में। यहीं से गड़बड़ होती है, स्वामी स्वामी बजने लगी, लगता है अब तो लोग मुझे स्वामी कहने लगे, अब तो लोग मुझे ही राम कहने लगे, मुझे किसी राम की क्या जरूरत। बस यहीं से पतन की खाई में जाना शुरू हो जाता है। राम की आवश्यकता तो हमेशा ही है, जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए, जिंदा शरीर का नहीं, भक्ति को जिंदा रखना है, ज्ञान को जिंदा रखना है। जिंदा रहने के लिए तेरी शरण, इस ज्ञान और भक्ति जिंदा रह पाए
मेरा विवेक जिंदा रह पाए, मेरी जागृति जिंदा रह पाए, उसके लिए तेरी शरण और तेरा प्यार जरूरी है गुरु। एक तेरा प्यार, दुनिया का तो अंदर जाना भी नहीं चाहिए, एक तेरा प्यार, उसके प्यार की इतनी भरपूरता हो बाकी सब कुछ बाहर रह जाए, उसकी भक्ति की इतनी रोशनाई हो बाकी कुछ तो पहुंचे भी ना, फीका लगे उसके आगे। ये सावधानी अंत तक है। जिनके जीवन से ये सावधानी चली गई उनका जीवन बेकार हो गया। तभी रोज बोला जा रहा है, शिष्यत्व भी वो नहीं जिसको तुम अपना डंका बजाओ, गुरु माने तेरे शिष्यत्व को, गुरु स्वीकार करे, गुरु तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होवे, गुरु तुम्हारे शिष्यत्व को कबूल करे, समर्पण को कबूल करे, गुरु माने कि तुम समर्पित हो, तब बात बनती है, वरना नहीं। हम उन ऊंचाइयों की तरफ जाने के, और उन ऊंचाइयों के लिए गुरु परखेगा हर तरह से, हर तरह से परखेगा, हर तरह से बनाएगा, हर तरह से चेंज करेगा, और उसको तुम्हें भी हर एक स्टेज क्रॉस करते हुए तो आगे बढ़ना। ऐसे कैसे बैठ जाओगे आराम से? ऐसे कैसे कह दोगे हाँ कोई बात नहीं, मेरे को जो अच्छा लग रहा है, मैं जैसा चाहता हूं, तेरी चाहना बीच में आई तो काम खराब। लैणा जी ने पूरे जीवन में दिखाया, गुरु के आगे बुद्धि नहीं चलाई, वो जो कहते थे बोलता था सत्य 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 श्री स्वामी। गलती निकालते थे भूला जी, कुछ समझाते थे भला जी। गुरु ने कह दिया यहां तेरे जीवन में कमी है, वो नहीं अपनी सफाई देता था, वो उस तरफ मुड़ जाता था पुरुषार्थ में जहां गुरु को ये कमी दुरुस्त होती हुई नजर आए। वो ये नहीं कहता था नहीं नहीं मेरे अंदर तो है, आपको ऐसे लग रहा है, लोग ऐसे बोल देते होंगे, ऐसी बातें नहीं की उसने कभी। अपने कर्म को इतना संवार के दिखाया, जीवन को संवार के दिखाया कि गुरु के अंदर मेरे लिए विश्वास पैदा हो जाए। वो अवस्था चाहिए होती है। ये नहीं कि हम सिर्फ अपनी दुहाइयां देते रहें, को आदत हो जाती है अपनी दुहाई देने की, अपनी बात को ऊपर रखते हैं, दुआइयां देते हैं, उससे नहीं बात बनती। लेकिन बात तब बनती है जब ही हम अपने अंदर से पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं। मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं, मारे राखे को आप, आपकी मर्जी, प्यारे की मर्जी, प्यारे की मर्जी मेरी मर्जी, प्यारे की मर्जी के अलावा मेरी कोई मर्जी है ही नहीं। तेरा वचन मेरे लिए हुक्म है, तेरे बोल मेरा लिबास है। समर्पित भक्त को तो भगवान पूरा गढ़ पाएगा ना। जिसके जीवन में समर्पण का ही अभाव है, जो अपना शोर मचाता है, जो अपना रोना रोता है, भगवान उसको कहां से गढ़ेगा? इसीलिए तो ऑपरेशन से पहले बेहोश कर देते हैं। जागता रहेगा तो कुछ ना कुछ करता रहेगा, बेहोश कर देते हैं कि बेहोश पड़ा रहेगा, हम आराम से कर लेंगे जो करना है। फिर जब उठ जाएगा तब देख लेंगे। फिर तो थोड़ा बहुत दर्द होगा ना, और तो कुछ नहीं कर पाएगा, पर उस टाइम तो उछलने लगेगा, शोर करेगा, हिंड्रेंस पैदा करेगा। प्रेमा भक्ति किस लिए? मदोशी के लिए, जिसमें गुरु कोई भी ज्ञान की स्टेजेस क्रॉस करवाए, मन को कैसा भी मोड़े, तुम हिंड्रेंस पैदा ना कर पाओ। लेकिन तुम प्रेम भी रखते हो, भक्ति भी रखते हो, होश भी रखते हो।
उतना मुड़ते हो जितना मुड़ना चाहते हो, उतना झुकते हो जितना झुकना चाहते हो, उतना बदलते हो जितना बदलना चाहते हो। और यही गुरु को पसंद नहीं आता। वो कहता है पूरे बनो। पूरे गुरु का उपदेश भी तो पूरा है, पर शिष्य जब तक सूरा नहीं होगा पूरा हो नहीं सकता। तो ध्यान रख के चलो कि तुम्हें ज्ञान की तरफ जीवन को अपने बनाना है, उस पार्ट को अधूरा नहीं छोड़ सकते। सारे सब्जेक्ट पास करने होते थे ना, तब अगली क्लास मिलती थी। इंग्लिश के नंबर, हिंदी के नंबर, मैथ्स के नंबर, साइंस के नंबर, सोशल स्टडीज़ के नंबर, सारे काउंट होते थे, तो अगली क्लास मिलती थी। तो यहाँ भी ज्ञान भी पार करना है, ज्ञान की निश्चय में भी खड़े होना है, भक्ति की भी स्टेज पार करनी है। गुरु का आशीर्वाद तो तब मिलेगा। आई बात समझ में?